हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। आपको पता है हमने स्टार्ट किया था एआई का चैप्टर थर्ड जो है हमारा मैथ्स फॉर एआई, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैट्स पढ़ रहे हैं। अब स्टैट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने मीन को कवर कर लिया था, उसके बाद हमने मोड को कवर कर लिया था। अभी हमारा एक ही रहता है, वो हमारा क्या है, मीडियन। आज हम देख लेते हैं वही जो मीडियन है वो कैसे फाइंड करते हैं। स्टार्ट में अगर हमें कोई डाटा सेट दिया गया है, तो अगर हमें पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन जो है वो कैसे निकालना है ये हम आज देखेंगे। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि मीडियन का मतलब क्या होता है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू, है ना। मीडियन जो है किससे लिया गया है, मिड से। मतलब जो भी हमारा डाटा सेट हमें दिया गया उसकी हमने क्या निकालनी है, मिड टर्म निकालनी है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है मीडियन का मतलब क्या है, मिड टर्म निकालनी है। अब ये मीडियन जो है ये कैसे निकालते हैं, कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा मीडियन निकालने से पहले। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या है कि हमने क्या करना है, जो भी डाटा हमें दिया गया है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है। ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है। अब ये फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर में है या फिर ऑड है। इवन आपको पता ही होगा, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना होते हो। ये तो बेसिक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, ऑड होती हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 TH टर्म। मतलब n हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, +1/2, और ये वाली टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, इवन रहती है, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 TH टर्म प्लस n/2 +1 TH टर्म अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है मीडियन को निकालने के लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रन स्कोर बाय ए प्लेयर इन द क्रिकेट मैच और एज फॉलो। ठीक है, एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसमें प्लेयर्स में रन स्कोर किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आपके पास आगे 7, 16, 121, 51, 101, 81, 116, 9, 11 एंड अगेन 16, ये हमारे पास स्कोर है। अभी हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको पता है कि हमने क्या करना है, जो भी हमें डाटा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, 1 है, देन 7 है, उसके बाद 9 है, 11, 16। अब 16 दो बार आया तो दो बार लिखेंगे 16, और फिर से 16 एक और बार आया है, मतलब 3 टाइम्स 16 आया है। उसके बाद कौन सा टर्म है, 51, उसके बाद क्या है, 81, उसके बाद 101, और उसके बाद 121। ठीक है, ये हमारे हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद क्या लिखा है कि काउंट द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। हमने अब क्या करनी है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेना। तो कितना है, एन देख लेते हैं, हमारे पास एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 11 है। और 11 हमारा क्या है, ऑड है ना, क्योंकि 11 जो है 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या है, ऑड है। अब ऑड आ गया, तो ऑड के केस में हम मीडियन जो है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, n+1/2 TH टर्म। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब n हमारे पास कितना है, 11 + 1 अपॉन में क्या आ गया, 2, क्योंकि n हमारा कितना आया है, 11 आया है, तो 11 + 1 अपॉन में 2, और ये वाली टर्म। ठीक है, अब 11 + 1 कितने होते हैं, 12/2, और ये वाली टर्म। अब ये डिवाइड करेंगे, 2 और 12 को कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 6 टर्म जो होगी ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। अब 6 टर्म कौन सी होगी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा जो मीडियन हो गया
वो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, मीडियन जो है इस तरह से हम फाइंड करते हैं अगर नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास क्या होती हैं, ऑड होती हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है तो आप क्या कर लो भाई, सेंटर पॉइंट निकाल लो, है ना। सेंटर निकालो भाई, हमारा जो सेंटर ऑफ कितना आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ पे काउंट कर लेते, कितनी थी, 11 थी। अब 11 का हाफ कर दो, 11 का हाफ तो नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर लो, मतलब 5 इस साइड छोड़ देंगे, 5 इस साइड छोड़ देंगे, मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल टर्म को छोड़ दो। सेंटर में जो टर्म आएगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। शॉर्टकट ट्रिक ये भी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नंबर ऑफ़ टर्म इक्वल इक्वल छोड़ दो, जो सेंटर में एक टर्म जो बचेगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। बट मीडियन के केस में एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, कि मीडियन जब भी आप निकालोगे तो सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो। अब सेकंड देख लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म क्या हुई, इवन हुई, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बोला फाइंड द मीडियन फॉर द डाटा 8, 5, 7, 10, 15, 21। ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, 5, 7, 8, 10, 15, 21 कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में चेंज। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, मतलब ये हमारा क्या है, इवन है। अब इवन के केस में हमने पढ़ा था कि जो हमारा मीडियन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th अपॉन में क्या आता है, 2 आता है। अब n हमारा कितना आया है, 6 आया है। 6/2 th प्लस 6/2 + 1 th अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 6/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 th अपॉन में 2। यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड टर्म, 3 + 1 फोर्थ टर्म अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो थर्ड टर्म कौन सी है, 1, 2, 3। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 8 है, और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 10 कितने हो गए, 18 अपॉन में 2। तो कितना आ गया, 9 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। 18 और 2 को डिवाइड कर दो तो 9 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल इक्वल टर्म को छोड़ दो। अब सेंटर में क्या आएगी, 2 टर्म आएगी, जो वो 2 टर्म आएगी दोनों को क्या कर दो, आप प्लस कर दो, सॉरी यहाँ पे दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, और डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ। तो देखो सेंटर में क्या आ रहा है, 8 और 10, डिवाइड कर दो 2 के साथ। अगर फॉर्मूला लिखाएंगे तब भी क्या आएगा, 8 और 10 डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो इस तरह से हम मीडियन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।